देखिए, फॉर ये हमने पहले भी किया है। फॉर स्टेबिलिटी द एटम शुड हैव, ये पॉइंट्स लिख लेना, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे ये सब वर्कशीट हो जाएगी। फॉर स्टेबिलिटी द एटम शुड हैव 8 electrons in outermost shell. If outermost shell of an atom does not have 8 electrons, अगर 8 electrons outermost shell में नहीं हुए, then the atom, लिख लो, everybody write down, टीचर्स प्लीज चेक, क्योंकि इसी पे ही सारी वर्कशीट होनी है। देन द एटम, और ये चैप्टर पूरा होगा। देन द एटम लूज और गेन electrons to form ions. ये एटम है, दिस इज एटम। दूसरा है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट अस से हमने यहां पे कहा गेन इलेक्ट्रॉन, अगर गेन इलेक्ट्रॉन कर लिया तो आयन कौन सा बनेगा? नेगेटिव आयन, दैट इज इनायन। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इट इज इनायन। और अगर इनायन है तो इट विल बी नॉन मेटल। एनायंस जिसके बनते हैं वो नॉन मेटल है। इफ द एटम इज वाई, इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा आयन बनेगा? पॉजिटिव चार्ज्ड आयन, एंड इट विल बी cation. It will be cation and it is metal. अगर नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस में, राइट डाउन हियर, नो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि नोबल गैसेस में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एवरीबडी हियर, इधर उधर बेटा घूमो मत, बैठ जाओ। नो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नो आयन, नोबल गैसेस में नो आयन, एंड इट इज ए नॉन मेटल, इट इज ए नॉन मेटल। ये कॉलम बना लो फटाफट से। और केटायन एनायन कैसे याद रखना है, यहां पे लिखो, बड़ा सा लिखना है आपने। बड़ा सा लिखो। और ये क्या नजर आ रहा है? पॉजिटिव। सो केटायन क्या है?
पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, कभी नहीं भूलेगा, मैं तो अभी तक ऐसे ही याद करती हूँ। केटायन बड़ा सा लिखो, यू नेवर फॉरगेट दिस। डन। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, एन एटम हैज, ये आपको पता है, एटम में ये है न्यूक्लियस, इसमें है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, ये शेल्स है, के एल एम एन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, शेल्स हैव इलेक्ट्रॉन्स, यू नो। एन एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कर सकता है। नो चेंज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, आ सकते हैं, शेयरिंग हो सकती है। बॉयज रोज इधर बेटा, बट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फिक्स्ड है, उनका नंबर कभी भी एक एलिमेंट में चेंज नहीं होता। नो चेंज इन द नंबर ऑफ, यस लोटस बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर देखो, नो चेंज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसका क्या मतलब है? ध्यान से इधर देखो फिर लिखना। Therefore, X element and X2 positive ion has या differs in, ध्यान से इसको अंडरलाइन करना है, differs in number of electrons, but number of protons and number of neutrons in X and X2 positive are same. इलेक्ट्रॉन्स में फर्क है, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में कोई फर्क नहीं है। Therefore, thus लिखो, thus atomic number and atomic mass of X and X2 positive is same. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फर्क है, कोई प्रोटॉन्स में न्यूट्रॉन्स में फर्क नहीं है, इसलिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एक एलिमेंट और उसके आयन में सेम है।
और फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे तो ये अंडरस्टूड होता है बट फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एक्स number of electrons is same as number of protons. In X element में, atom में, number of electrons is same as number of protons. But in ions, for example, X2 positive, bracket में लिख लो ion, number of electrons is not equal to number of protons. आयन में नहीं, क्योंकि आयन में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, गेन किए हैं तो बढ़ जाएंगे, लूज किए तो कम हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए पहला कीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, डू क्वेश्चन नंबर 5 एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 5 से आगे हमने सारे ही करने हैं बट फटाफट से पहले 5 करेंगे, और मैं क्वेश्चन लिख भी देती हूँ यहाँ। एलिमेंट एक्स है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। number of total electrons in X. Atomic number of X. Valence electrons in X. Valency of X. And atomic number of its ion. ये मैंने एक और नया डाल दिया। यस, डैफोडिल। डैफोडिल में बेटा मिडल रो में सेकंड बेंच पे जो 2 गर्ल्स है वो आ जाओ। डैफोडिल आ जाइए, आ जाइए। इसके बाद लोटस का नंबर है, देखना है, जरा जल्दी से कर लो। डैफोडिल में आ जाओ बेटा, जूम से माइक ऑन कीजिए। सामने दिया हुआ सब कुछ सामने है, नकल ही मारनी है। यस, बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स कितने हैं? ये आपको गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। ये बताइए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें बचे? यस, इट इज 2, 8, 2, 12। एटॉमिक नंबर कितना है एक्स का? जो मैंने अभी कॉपी में लिखवाया कि एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बताइए कितना है एटॉमिक नंबर? इधर आओ, सामने को आओ, बीच वाले बेंच की तरफ आओ, मुझे दिखे भी। मुझे बताओ, हाँ अब यहीं से ही बताना है, जोर से बोलना है कि एक्स में इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं तो प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा? 12। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 12। वेरी गुड, एक गर्ल जाए और एक रहे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यस, आप रहो बेटा, इधर देखो, सामने देखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल होती है आउटर मोस्ट शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स है एक्स में? सामने देखो, पेपर पे देखने की जरूरत नहीं, इधर देखो। 2। वेरी गुड। वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी मीन्स
इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग या इलेक्ट्रॉन गेनिंग, ये बताइए कि ये एलिमेंट लूज करेगा कि गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स? स्टेबिलिटी के लिए, हाँ बताओ दोबारा से। लूज करेगा। लूज में वैलेंसी क्या होती है, प्लस की माइनस? लूज की वैलेंसी होती है प्लस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है ना, प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो प्लस, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +2। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, ये लूज कर दिए, बाहर चले गए, तो ये X2 पॉजिटिव। तो एटॉमिक नंबर ऑफ इट्स आयन फॉर्म्ड, क्या बताया था मैंने? क्या एटॉमिक नंबर कभी चेंज होगा? यस और नो? नो। तो बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? X2 पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा? X का 12 है, तो X2 पॉजिटिव का क्या होगा? 12। वेरी गुड, ये तो चेंज ही नहीं होना, इट इज 12। ठीक है, बैठो बेटा, वेरी गुड, बैठो बच्चे। ठीक है जी, चलिए रोज बेटा अपना कैमरा ऑन कीजिए। यस, नेक्स्ट आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। आई होप एवरीबडी हैज डन दिस। लोटस में, लोटस में बेटा गर्ल्स फर्स्ट बेंच पे जो बैठी है, फर्स्ट गर्ल आ जाओ, जो कॉर्नर में ही बैठी है, आ जाओ आ जाओ। इसमें अब हमने क्या करना है, देखो पहले यहीं पे खड़े होके क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, एलिमेंट Y है, इसका एटॉमिक नंबर है 17। बेटा इसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो मुझे। यस टेल मी। 2, 8 and 7। 7, वेरी गुड। अब आपने मुझे बताना है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। बेटा मैं कह रही हूँ वैलेंसी की बात नहीं, मैं कर रही हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। 7। 7। अब मुझे बताइए, अब इसकी वैलेंसी, विल इट गेन इलेक्ट्रॉन की लूज इलेक्ट्रॉन? गेन। चॉइस आपने नहीं बताना, किसी और ने। गेन, क्योंकि 7 है ना, 8 के लिए एक गेन कर लेगा, है ना, तो गेन में क्या आता है, प्लस की माइनस? माइनस। माइनस, सो इट इज -1, तो हम कहेंगे Y -1। लास्ट लास्ट है, एटॉमिक नंबर ऑफ Y -1 इज 17। इट इज 17। वेरी गुड। और एक और चीज हम करेंगे, एक और पॉइंट करेंगे, 1 मिनट। नंबर ऑफ, ध्यान से अब मुझे बताना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Y -1। अच्छा पहले हम, इससे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Y -1 कितने हैं? Y में तो इलेक्ट्रॉन्स थे 17, और Y -1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? क्या किया इसने, एक लूज किया कि एक गेन किया है? गेन किया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8। 18। 18 बेटा, 17 के 18 हो जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 2, 8, 8। Yes, 288, very good. So number of valence electrons in this? 8 में 8, very good, very good. This is 8. Everybody write down this. Very good, बैठो बेटा. Very good, very good. चलिए नोट कर लीजिए ये।
रोज बेटा आपका वीडियो नहीं आ रहा है, लेट मी। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। उसने कहा है ये तो न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, के शेल, एल शेल, एम शेल। एम शेल में उसने कहा है 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब के एंड एल शेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो अब यहां बताइए कि इस एलिमेंट में, लेट अस से दिस इज एक्स एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आ जाइए एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, देन type of ion formed, electronic configuration of ion, and valence electrons in ion. पहले आपने मुझे सिंपल क्या बता देनी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। के में कितनी है, एल में कितने हैं, एम में कितने। यस, इन डेफोडिल, डेफोडिल में आ जाइए बेटा, रोल नंबर 4। रोल नंबर 4, हु इज रोल नंबर 4 डेफोडिल? आ जाओ बच्चे, वेरी गुड, कम। माइक ऑन करो बेटा। बस आपने सामने देखना है ना, किसी तरफ और किसी की सुननी नहीं है। मुझे बताइए कि इसमें के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एल में कितने हैं, एम में कितने हैं? ये के है, के में मैक्सिमम कितने होते हैं बेटा? 2। एल में कितने होते हैं? 8। हाँ बेटा, कोई और नहीं। और क्या दिया हुआ है, एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। ठीक है बेटा, दिया सिर्फ एम में है, तो आप कंफ्यूज हो गए के एल में कितने हैं। बेटा इसमें 7 तभी होंगे जब अंदर वाली फील्ड होंगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चे? मैथ्स ही है, ऐड ही करना है। 17, वेरी गुड। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 17, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, आप इसको बोलने देना बेटा, कोई और नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7, वेरी गुड। वैलेंसी कितनी होगी? 1 है। +1 की -1? -1 विल गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये मैं बता देती हूँ, x -1 एनायन की कैटायन? एनायन होता है बेटा, नेगेटिव वाले एनायन। अच्छा, अब इसने एक गेन कर लिया, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन क्या होगी बेटा? 2। और x की थी ये 2, 8, 7। 2, 8 और फिर 7।
बेटा उसने एक गेन किया है एक्स नेगेटिव की, मैम 8 8 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आयन कितने होंगे? ये आयन है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 8। बेटा आपने क्या देखा? ठीक है बैठो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। कि ऑल आयन्स, लिखो जरा यहाँ पे स्टार डाल के, क्योंकि आयन कब बना? जब उसमें लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, आयन तो तभी बना। ऑल आयन्स हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लिख लो, पता ये तो एक जीके का ही क्वेश्चन है। ऑल आयन्स हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। चलिए अब मुझे ये बता दीजिए जल्दी से, यस लोटस में यस, जिस तरफ सर खड़े हुए बेटा लास्ट सेकंड बेंच पे कॉर्नर बॉय आ जाए। आजा 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 बेटा, आजा आजा आजा। इधर सामने को आना, पहले माइक ऑन करो। माइक ऑन करो और फिर बताओ, थोड़ा सा पीछे होके बताना ताकि मुझे दिखो भी। बेटा बातें तो बिल्कुल भी नहीं, लोटस बेटा बातें तो बिल्कुल भी नहीं। इधर बीच को आओ बेटा, बीच में आओ, बीच को आओ ताकि मुझे ये सारे। हाँ अब बताओ, वेरी गुड। Na पॉजिटिव। पहले मुझे ये बताओ कि ये कैटायन है कि एनायन है? किसी की सुन मत, कैटायन है बेटा, कोई और नहीं, उसको बोलने दो, है ना। लेट हिम ऑल्सो लर्न द थिंग्स। Cn नेगेटिव क्या है, कुछ कैटायन की एनायन? एनायन केटायन है ना, तो नेगेटिव वाले एनायन, पॉजिटिव वाले कैटायन। अच्छा बताइए Al3 पॉजिटिव क्या है बेटा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कैटायन के एनायन? 9 सामने देख बेटा, सामने देख, सामने देख, इधर देख, इधर देख, मैं तुम्हें थोड़ा सा दोबारा से बताना मुझे। के है ना, जल्दी से बता दे, अब कोई और नहीं बोलेगा बेटा, उसको बोलने देना, उसको बोलने देना। ये क्या है, कैटायन के एनायन? कहाँ पे प्लस नजर आ रहा है, कैटायन में कि एनायन में? कैटायन में, तो जहां पे प्लस नजर आए वो ये है, तो ये क्या है, कैटायन की एनायन? कैटायन। ये क्या है, ये क्या है, कैटायन। ये एनायन। अच्छा जी, अब जल्दी से, मैंने अभी आपको बताया था, ये सारे आयन्स है, इनमें Na पॉजिटिव में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देख, बाकी सब चुप करेंगे, एवरीबॉडी लोटस। कोई भी कोई आयन का ना स्टेबिलिटी के लिए, ऑल आयन्स आर स्टेबल, क्योंकि उनकी शेल में, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, कॉज देयर ऑल आयन्स, दिमाग ध्यान से, एक
सारा रिकॉर्ड हो रहा है ना, एंड आई मे सेंड इट टू योर प्रिंसिपल, ये मैं रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल को बता दूंगी, ठीक है, तुम्हारी भी क्लास लगेगी और जो तुम्हारे यहाँ टीचर है उनकी भी फिर सर पूछेंगे, ठीक है, सो टेक केयर, बी साइलेंट, बी सेंसिबल, ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूंगी, तुम्हें म्यूट कर दूंगी, तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, बाकियों से क्वेश्चन पूछ लूंगी, मेरा तो काम हो जाएगा, बट हु विल बी एट लॉस, यू पीपल, ठीक है, इस टाइम एडोलेसेंस है, लगता है टीचर बोली जा रही है बेवकूफ सी, है ना, हमने सुनना नहीं है, ये बोल क्यों रही है, लगता है, ये सबको लगता है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिल से मत सोचो, दिमाग से, ठीक है, चलिए, द बॉय स्टैंडिंग हियर विल टेल कि सभी आयन्स स्टेबल है, किसी भी एलिमेंट का आयन जो है वो स्टेबल है, क्योंकि उसकी वैलेंस शेल हैज, वैलेंस शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड का क्या मतलब है कि हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने तुम्हें बहुत हिंट दे दिया, अब बताइए Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, ये रखो बेटा, ये देखिए क्या, ऑल आयन्स आर स्टेबल, क्योंकि उसकी वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसका मतलब है सोडियम में पहले 1 था बट उसने 1 लूज कर दिया, ठीक है, वैलेंसी की बात नहीं कर रही हूं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बोल, 8 होंगे, कहीं भी कोई सा भी आयन हो, जल्दी से बता दे, क्लोराइड में कितने होंगे, 8, में कितने, इसके कितने होंगे, जल्दी से बोल, आयन है तो 8 ही होंगे, Ca2 में कितने हैं, हाँ बोल जल्दी से, 8, O2 नेगेटिव में कितने हैं, 8, तो सभी आयन्स में बैठो, सभी आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 ही होंगे, है ना, बट कंफ्यूज नहीं करना है, वैलेंसी पता चल रहा है यहाँ पे, +1 -1 +3 +2 -2, वैलेंसी ये है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 ही होंगे, एवरीबडी नोट डाउन दिस दोबारा से, ताकि नो कंफ्यूजन इन द माइंड, एवरीबडी नोट डाउन, क्योंकि आयंस बने ही स्टेबिलिटी के लिए है, वो कहते हैं हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में, हम चाहे गेन करें, चाहे लूज करें, चाहे शेयर करें, ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में करिए, आप करिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूं, एलिमेंट है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इज इट एनायन,
कि कीटायन? ये एनायन बनाएगा कि कीटायन बनाएगा? M N O P